तांत्रिक एरिया। अमर और विजय चुड़ैल रूपी मुसीबत से, जिसे उन्होंने अभी तक देखा नहीं था, सिर्फ महसूस किया था, बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमर अब अंधेरे में ही नदी की आती आवाज को सुनकर आगे बढ़ रहा था और उसने अपने हाथ में दिशा सूचक यंत्र कंपास निकाल लिया था और उसके रेडियम डायल में अपनी दिशा को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ने लगा। विजय, आखिर तेरे दिमाग में ये बात कहां से आ गई? या तुझे ये बात किसी ने बताई है? तो इस बारे में मुझे कब बताएगा? अमर, यार बता दूंगा, अभी तो आगे का रास्ता देखने दे, वरना रास्ता भटक जाऊंगा या बेवजह किसी झाड़ी में उलझ जाऊंगा। इधर ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ अपने आप को बचाते हुए बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ नूरा, ये दोनों लड़के हमारे द्वारा जलाए गए इस दीपक के प्रकाश को देख पा रहे थे। इसका मतलब कुछ तो खास है इन दोनों लड़कों में, और ऐसा क्यों है यह हमें पता करना ही होगा। सुरा, गुरुदेव, कहीं ये दोनों किसी खास मकसद से तो इस जंगल में नहीं आए और किसी ने इन्हें भेजा तो नहीं है। और अपने चेहरे पर एक शक का भाव ले आता है। नूरा, तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, किसी दूसरे तांत्रिक ने इन दोनों को यहां अपने किसी खास मकसद के लिए भेजा है। और ये दोनों यहां से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। सुरा, फिर तो हमें भी इनके पीछे जाना चाहिए था। आखिर पता तो चलता कि ये किस उद्देश्य के लिए इस जंगल में आए हैं। कहीं ये दोनों अपनी किसी बड़ी तांत्रिक विद्या को पूरा करने के लिए तो नहीं आए? नूरा, ये तो सुबह पता लग जाएगा। अगर ये दोनों जंगल के बाहर मरे पड़े मिले तो समझ लेना इनका उद्देश्य सफल हो गया। पर अगर ये दोनों आज की रात जीवित बच गए तो फिर हमें इनके बारे में पता लगाना ही होगा कि ये यहां क्या करने आए हैं। सुरा, पर गुरुदेव, अब तो ये दोनों अगली अमावस्या तक इसी जंगल में कैद होकर रह जाएंगे। फिर तो आज रात ये बच भी गए तो कल की रात शायद मारे जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। नूरा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सुरा, तो गुरुदेव, मुझे लगता है हमें उनकी थोड़ी मदद तो करनी चाहिए, ताकि वे दोनों जिस मकसद के लिए आए हैं अपने उस मकसद तक पहुंच सके और फिर हमें पता लग सके। वरना अगर वो पहले ही इस चुड़ैल के हाथों मारे गए फिर तो इसमें हमारा भी नुकसान ही है। नूरा, पर मेरे दिमाग में इससे भी बड़ा एक विचार आ गया है, और इसके लिए आज रात इन दोनों का जीवित बचना जरूरी है, तभी ये काम हो पाएगा। और आज रात हम इन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर ये दोनों बच गए तो कल रात से हमें इन दोनों को थोड़ी सी सुरक्षा देनी होगी। सुरा, ठीक है गुरुदेव, पर क्यों ना हम उस चुड़ैल को यहां बुला लें और उसे खून की बलि दे दें। इससे भी वो दोनों सुरक्षित आगे बढ़ सकते हैं, वरना ये चुड़ैल उन्हें कहीं ढूंढ ही ना निकाले। नूरा, नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। आज उन दोनों को स्वयं अपनी शक्ति के बल पर जीवित रहना होगा, तभी हम आगे उन दोनों से फायदा उठा सकते हैं, वरना ये दोनों हमारे लिए बेकार साबित होंगे। सुरा, ठीक है गुरुदेव, चलिए फिर विश्राम करते हैं। नूरा दूर जंगल में उठने वाली चीखों को सुन रहा था, जो बीच बीच में जंगल के कभी किसी तरफ से आ रही थी तो कभी किसी तरफ से, और वो तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी सीढ़ी से चढ़ता हुआ उस विशाल वृक्ष के पत्तों में लुप्त हो जाता है, और उसके पीछे पीछे उसका शिष्य सूरा भी। दूसरी तरफ लगभग 1 घंटे के अंधेरे से भरे खतरनाक सफर के पश्चात अमर और विजय अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। अमर टॉर्च की रोशनी नदी के किनारे एक बेहद ऊंचे टिले पर बने खंडर की तरफ डालता है। विजय, ये खंडर तो कोई पुराना महल जैसा लग रहा है, तुझे कैसे पता लगा इस महल के बारे में? और फिर अपनी भी टॉर्च की रोशनी उस महल के दीवारों पर डालता है। अमर, आओ मेरे साथ, हमें इसी के अंदर जाना है और फिर सुबह की पहली किरण का इंतजार करना है। पर उससे पहले हमें एक तंत्र बनाकर एक मंत्र पढ़ना होगा, तभी हमारा काम सफल हो पाएगा। जल्दी चलो। विजय, क्या कहा? तंत्र बनाकर मंत्र पढ़ना पड़ेगा? कैसा मंत्र, और किसने दिया तुम्हें यह मंत्र? अमर, सब बता दूंगा, पहले यहां से जल्दी से अंदर चलो। और फिर दोनों नदी के किनारे उस टिले पर चढ़ने लगते हैं। विजय, अमर भाई, तुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फिर से कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो?
और इस बार तो हम कहीं छिप भी नहीं पाएंगे, आसपास कोई छुपने की जगह भी नहीं है। अमर, डरो मत, तुम्हारे हाथ में चाकू है, तुम इसे बस अपने सामने रखो। कोई तुम पर हमला करे तो उसके सीने पर उतार देना, बिना डरे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते रहो। तेजी से दोनों उस खंडर हो चुके महल के पास पहुंच जाते हैं और उसके टूटे हुए एक तरफ गिरे दरवाजे से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। विजय, अमर, मुझे लगता है कोई तेजी से उधर हमारी भी तरफ भागा आ रहा है, और डर कर उसकी आंखें फैलती चली जाती है। अमर जैसे एकदम तैयार था, उसने अपने बैग से एक डब्बा निकाला और उसमें से एक सफेद रंग का पाउडर दरवाजे पर लकीर की तरह डाल दिया, और इसी के साथ दरवाजे पर एक साया बहुत बुरी तरह से आ टकराया था और वापस पीछे की तरफ जा गिरा। और फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा था उतनी ही तेजी से वापस जंगल में भाग गया। विजय अपनी पड़ी हुई सांसों और बेहद डरे हुए चेहरे और आवाज के साथ, तो तुमने देखा वो कौन था? अमर, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा? विजय, पर आगे तो तुम थे, मैंने तो डर कर आंखें बंद कर ली थी, पता नहीं मेरी आंखें अपने आप कैसे बंद हो गई। अमर, अरे यार छोड़, चल हमें जल्दी से मंत्रों को पढ़ना होगा। और अपने बैग से एक लाल रंग का पर्चा निकाल लेता है जिस पर सफेद अक्षरों से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। विजय, ये पर्चा तुझे किसने दिया? ये मंत्र कैसा लिखा है इसमें? और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर वो मंत्र उसकी जबान पर नहीं चढ़ता है। विजय, ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या लिखा है ऐसा ये? अमर, रुक, अभी थोड़ी देर में पढ़ने में आएगा। और फिर टॉर्च की रोशनी जमीन पर डालता है और एक बड़ा सा गोल घेरा बना लेता है। फिर उसे घेरे में एक गुणा का निशान बनाता है जिससे उस घेरे के 4 भाग हो जाते हैं। और फिर हर खाने के अंदर अमर 4 नींबू रखता है, उनके ऊपर मोमबत्ती जला देता है। विजय, ये क्या कर रहा है यार तू? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। तू क्या कोई तंत्र साधना कर रहा है? और ये बाहर अजीब अजीब सी आवाजें कैसी आ रही है? अभी तक तो सब कुछ शांत था, अब हलचल ज्यादा ही तेज होती जा रही है। अमर, तू उस तरफ ध्यान मत दे, तू बस यहां ध्यान लगा, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चल, अब तो इस वाले खाने में बैठ और मैं सामने वाले में बैठता हूं, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम एक शक्तिशाली जाल के अंदर बैठ जाएंगे। और हां, एक बात का ध्यान रखना, इस गोल घेरे से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए। इसी के अंदर तुझे बैठे रहना है। विजय, ये क्या कह रहा है यार तू? यहां कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है क्या? तू कुछ बता क्यों नहीं रहा है यार? मुझे लगता है मुझे यहां से वापस भाग जाना चाहिए, यही ज्यादा ठीक है। अमर, अरे यार तूने इतना वेट कर लिया और यहां तक मेरा साथ तूने दिया है, अब बस थोड़ा सा साथ और दे दे, कुछ ही घंटों में सूर्योदय हो जाएगा और हमारे पास ढेर सारा खजाना होगा। और एक बार हमें वो खजाना मिल गया तो फिर हम धीरे धीरे करके उसे सब निकाल ले जाएंगे, समझा? विजय कुछ सोचने लगता है। अच्छा एक बात बता, अगर यहां खजाना है तो क्या उससे पहले भी किसी ने उसे निकालने की कोशिश की थी या नहीं? और अगर किसी ने पहले खजाना निकालने की कोशिश की थी तो वो सफल क्यों नहीं हो पाया? अमर, देख यार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और हमें इससे क्या लेना है, हम तो बस खजाना निकालना है और यहां से निकलना है। विजय, नहीं, मैं इस गोल घेरे के अंदर नहीं बैठने वाला जब तक मुझे अब तू सारी बात नहीं बताता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुझे बहुत बड़े संकट में फंसा दिया है और तू इस दौलत के लालच में उसकी बातों में आकर यहां सब कुछ करने चला आया। मुझे नहीं लगता यहां कोई दौलत है, यहां कुछ भी नहीं है। अमर, देख यार, मेरे पास बातें करने का ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन सभी मंत्रों का प्रयोग करना होगा ताकि जब सूर्य की पहली किरण इस महल के जिस हिस्से पर पड़ेगी वहीं से उस खजाने की तरफ जाने का रास्ता हमें मिल जाएगा। और अगर हम ये मंत्रों का जाप नहीं कर पाए तो सूर्य की किरण इस महल के उस खास हिस्से पर पड़ती हुई हमें दिखाई नहीं देगी। विजय, मैं कुछ नहीं जानता जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बताता। मैं इस गोल घर के अंदर नहीं बैठने वाला, मुझे खजाना नहीं चाहिए, पड़ा रहने दे खजाना। अमर विजय की बात सुनकर बेहद झुंझुना गया था। ये क्या बोल रहा है? तू बेवजह की जिद करके बैठा। मैं तुझ पर विश्वास करके यहां तक लाया क्योंकि तू मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, पर अभी यहां आकर तू मुझे धोखा दे रहा है और मेरी मदद करना छोड़कर हमारे इस प्रयोजन को अधूरा छोड़ रहा है। चिल्लाते हुए वो ये सब बातें बोल गया था। विजय, बात वो नहीं है अमर, बात यह है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तू कर क्या रहा है। सिर्फ इतना बता देने से कि हमें खजाना मिलेगा और मैं तेरे इन सब कार्यों में शामिल हो गया,
अब तो ये हद हो रही है। तू कोई तांत्रिक विद्या कर रहा है, मुझे बस ये जानना है कि तू किसके कहने पर ये सब कर रहा है। और थोड़ा आवेश में आ जाता है। अमर एक लंबी सांस लेता है। यानी तू बिना जाने अब मेरा साथ नहीं देगा। और अब उसकी आंखों में देखता है। विजय, बिल्कुल। आखिर मुझे भी तो पता चले तुझे इस खजाने के बारे में बताने वाला कौन है, और वो खुद ही क्यों नहीं आ गया यहां खजाना प्राप्त करने। तुझ पर उसने इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई। और उस पर एक कटाक्ष सा करता है। अमर, तो सुन, मैं पिछले हफ्ते इस जंगल के बाहर जो पेड़ है उस पर बने मंदिर पर गया था, और वहां मुझे एक बाबा मिले थे। और अमर उसे उस दिन का वर्णन करता चला जाता। बाबा, सुन बच्चा, कहां जा रहा। मंदिर में प्रवेश करते हुए अमर को एक तरफ खड़े एक बाबा ने आवाज देकर बोला। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि उसने एक बार में ही उस बाबा जी की तरफ देख लिया, और उनके ऐसा बोलने के कारण थोड़ा नर्वस सा हो गया। अमर, आपने मुझे कहा बाबा या किसी और को। जिज्ञासावश अमर ने आसपास लोगों को देखते हुए उस बाबा से पूछा था। बाबा, हाँ, तुझे ही मैंने कहा है। इधर आ, मेरी बात सुन। मैं तेरी किस्मत खोलने वाला हूं। तेरे मस्तिष्क की रेखाएं पढ़कर मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं वहां जाने का, जहां से तू अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। अमर उस बाबा की बात सुनकर उसके पास चला जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। बाबा, चल मेरे साथ, उस वृक्ष के नीचे चल। यहां बहुत लोग हैं, हमें बात करने के लिए एकांत की जरूरत पड़ेगी। और उठकर दूर एकांत में खड़े वृक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। अमर उनकी बातों में खुद को उलझा हुआ महसूस करता है और उनके पीछे पीछे उस तरफ से बढ़ जाता है। बाबा अपनी छोटी सी चादर वहां पर बिछाते हैं और अपने हाथ में पकड़ा सामान उस पर रख देते हैं और उस पर विराजमान हो जाते हैं। अमर भी उनके सामने कुछ दूरी बनाकर पालथी मारकर बैठ जाता है और हाथ जोड़ लेता है। अमर बाबा के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ समझने की कोशिश करता है। और फिर, जी बाबा जी, कहिए, क्या कहना है आपको मेरे बारे में। बाबा, बोल बच्चा, तुझे क्या चाहिए। दौलत शौहरत जो कहेगा मैं तुझे वो दूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए। मंदिर में भगवान से जो मांगने जा रहा था तू ये समझ ले ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया है तुझे वो सब देने के लिए। मांग, क्या चाहिए तुझे। और अपनी आंखें अमर की आंख से मिला देता है। अमर बाबा की बात सुनकर मुस्कुरा उठता है। ये क्या कह रहे हैं बाबा जी, आप मुझे क्या दे सकते हैं। अगर देना ही है तो मेरे बिना मांगे आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने आप को धन्य समझ लूंगा। आप अपने आशीर्वाद से जो भी मुझे कुछ देंगे मुझे वही स्वीकार होगा। अमर उस बाबा की बात सुनकर बेहद खुश हो गया, क्योंकि वो वाकई में भगवान से कुछ तगड़ा आशीर्वाद मांगने आया था। पर आज उसके साथ कुछ नया अजीब सा हो रहा था, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। बाबा, तो फिर ठीक है, मैंने तेरा मस्तक पढ़ लिया है। तुझे सबसे ज्यादा दौलत की जरूरत है, ढेर सारी दौलत, इतनी कि तो दुनिया खरीद ले। अमर बाबा की बात सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगता है। फिर मन ही मन, लगता है ये बुढ़ा मेरे ज्यादा ही मजे ले रहा है। अगर इसके पास अमीर बनाने की दौलत है तो खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाता। बेवजह मेरा टाइम खराब कर रहा है। पर अब क्या करें, बाबा से उल्टा सीधा भी तो नहीं बोल सकता, वरना बेवजह नाराज होकर कोई बुरी बात ना बोल दे। बाबा, बच्चा, मेरा नाम है बाबा चित्रदेवा और मैं तुझे अपना आशीर्वाद दे रहा हूं, तू देखता जा अब मैं तुझे कैसे दौलत देता हूं। पर तुझे भी मेरा एक काम करना होगा। अमर, मुझे आपका काम करना होगा बाबा। पहले मुझे दौलत तो दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका काम करूंगा। उससे पहले बिल्कुल नहीं। और गहरी मुस्कान मुस्कुराते बाबा चित्रदेवा बड़ी जोर से मुस्कुराते हैं। अच्छा, तो अब हमसे ही चालबाजी। नहीं, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूं और तुम मुझे भूल जाओ। अब मेरी नजर तुम पर टिक गई है। अमर, अरे बाबा जी, आप मुझे दौलतमंद तो बनाइए अपनी किसी विद्या के द्वारा, फिर देखिए मैं तो आपका सेवक बन जाऊंगा। आप जो कहेंगे मैं वो कर दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस बात की। और बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बाबा, चल ठीक है, अपनी पीठ से अपना बैग उतार। अमर अपनी पीठ पर टंगा बैग उतार लेता है। बाबा, अब मैं जो मंत्र बोलता जाऊंगा उसे तू बोलता जाना, समझ गया। फिर देख मैं तेरी किस्मत कैसे बदल देता हूं। तैयार है तू या नहीं।
अमर मुस्कुराते हुए मन ही मन में। ये बुड्ढा यहां बैठे बैठे मेरी किस्मत बदल रहा है। लोग मेहनत कर करके मर जाते हैं, किस्मत नहीं बदल पाते। और इसे देखो, चलो देख लेता हूं क्या करता है ये भी। अमर उस बाबा को अब मन ही मन में परखने वाले अंदाज में आ गया, इसलिए वो उसकी हर बात पर अब सही कह रहा था कि वो एकदम से तैयार है। बाबा, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम तैयार हो दौलत पाने के लिए? पर एक बात याद रखना, तुम्हारे हां बोलते ही तुम फिर तब तक पीछे नहीं हट सकते जब तक कि तुम दौलत पाने के सभी चरण पूरे नहीं कर लेते। उसके बाद तुम्हें दौलत का विशाल भंडार मिल जाएगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारे एक साथी का भी, जिसे तुम अपने साथ ही दौलत के सफर पर लेकर जाओगे। अमर, क्या कहा बाबा जी? अब मुझे अपने एक साथी को और बुलाना पड़ेगा? फिर तो मेरी दौलत में एक हिस्सेदार आ जाएगा। अब तो आपको मुझे ढेर सारी दौलत देनी होगी। दे पाओगे बाबा जी इतनी दौलत? और मुस्कुराता है। बाबा, तुझे वो मंदिर दिखाई दे रहा है? अमर, हाँ बाबा जी, दिखाई तो दे रहा है। बाबा चित्रदेवा, उसके अंदर जो कक्ष है वो कितना विशाल है, तूने देखा है? अमर, जी बाबा जी, देखा है। कई बार मैं मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने गया, और आज भी इसी उद्देश्य से आया था, पर आपने तो मुझे यहां बिठा लिया। पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में जाकर दर्शन कर लूंगा। बाबा चित्रदेवा, ठीक है, कर लेना। पर मैं तुझसे उस कक्ष के बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जितना विशाल वो कक्ष है, उतना ही विशाल खजाने का ढेर भी है, जो सिर्फ तेरा और तेरे साथी का होगा। अमर बाबा की बात सुनकर अब एकदम से सीधा होकर बैठ गया था। क्या कह रहे हो बाबा जी? क्या इतना विशाल खजाना कहीं पर है जिसका पता आप जानते हो? बाबा, हाँ बच्चा, मैं जानता हूं एक ऐसे खजाने के बारे में जहां कोई किस्मत वाला ही पहुंच सकता है। चल, अब तू अपनी आंखें बंद कर और अपने एक साथी का नाम बोल। तुम जिसका भी नाम बोलोगे वही तेरे साथ इस खजाने की यात्रा पर जाएगा। अमर, पर अगर बाबा मेरा वो दोस्त राजी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? मेरा तो सारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा और अमीर बनने का सपना भी। बाबा, नहीं बच्चा, तू जिसका भी स्मरण करेगा वो तेरे साथ अवश्य जाएगा, वही तेरा सच्चा मित्र होगा। तू बस आंख बंद करके उसका नाम पुकार। अमर, ठीक है बाबा। और फिर मैंने आंखें बंद करके जब नाम पुकारा तो तुम्हारा ही नाम आया, विजय। बाबा, ठीक है, अब इस खजाने को पाने के लिए तुम दो ही व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर जाओगे और उसे प्राप्त करोगे। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं तुम दोनों को ऐसा ही करना होगा। अमर, पर एक बात मैं जानना चाहता हूं बाबा जी, आप मुझे बताओगे? बाबा चित्रदेवा गौर से अमर के चेहरे को देखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे? तुम्हें तो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। मैं तुमसे अभी कुछ भी नहीं चाह रहा हूं और तुम्हें पहले खजाना दे रहा हूं, उसके बाद तुम मेरा काम करोगे। वरना मैं चाहूं तो पहले तुमसे अपना काम करवा सकता हूं और फिर उसके बाद तुम्हें खजाना दे सकता हूं। पर मैंने तुम पर विश्वास किया है और पहले तुम्हें खजाना देने का निर्णय किया है, पर तुम्हारे मन में अभी तक अविश्वास है। और उनकी आंखों में थोड़ा सा क्रोध आ जाता है।